एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपन ने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसके अंदर अपन ने रियलाइजेशन की एंट्रीज करवाई थी और ये बात आपसे बोली थी कि इसके जो भी नेसेसरी अकाउंट होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज अपन इस वाले लेक्चर में इसके नेसेसरी अकाउंट ले रहे हैं और इसको देखना कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। ठीक है, इसमें एक्चुअली देखो मेन ये है कि इसमें बैलेंस शीट तो बनती नहीं है, लास्ट एंड फाइनल अकाउंट होता है इसका कैश और बैंक। अगर वो कैश और बैंक इक्वल हो गया इसका मतलब अपना क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है, अभी आप उसमें देखेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो सीक्वेंस वाइज चलना होता है, उसको एक बार देख लेना। फॉर्मेट इसका सीधा बनता है और तुम्हें यह भी बता दिया था कि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर कौन सा होता है, नॉमिनल। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नॉमिनल। लेकिन देखो क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि रियलाइजेशन प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डेट 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 डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है तो डिसोल्यूशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ, तो हम लिख सकते हैं रिटायरमेंट, डेथ एंड एडमिशन। और एक और भी आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। इन सब में कौन सा अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। सबसे पहले देखो सीक्वेंस वाइज चलना है, जैसे जनरल एंट्रीज करी थी सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री अपने को बताती कि जब असेट्स का बैलेंस होता है डीआर, जब उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन के अकाउंट में टू असेट। अब टू असेट में अपने को पता है कि जो चीज नहीं जाती है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कैश एट बैंक नहीं जाता तो इसमें से कैश एट बैंक नहीं जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल नहीं जाएगी, ठीक है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट नहीं जाएगा और पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं जाता और रिजर्व एंड सरप्लसेस नहीं जाते। ये सारी की सारी चीजें नहीं जाती। ठीक है, तो देखो जरा हम रियलाइजेशन में पहले असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने ट्रांसफर करा है टू डेटर। ठीक है, 40,000 के डेटर अपन ने ट्रांसफर करे। अच्छा, इसमें ना पीवीडी लिख रहा है 1800 रुपए का, वो अपन लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी को मानकर। अब उसके डेटर अपन ने 40,000 के, उसके बाद अपन ने लिखा टू स्टॉक। जो बुक वैल्यू दे रखी है पहले तो एज इट इज आपको लिखना है 54,800। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है टू मशीनरी, मशीनरी दे रखी है 40,000 की। उसके बाद दे रखी है टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, 1,20,000। ये पहले हमने वो काम किया है जो रियलाइजेशन अकाउंट में असेट ट्रांसफर होती है तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी थी रियलाइजेशन अकाउंट टू असेट। फर्स्ट पॉइंट तो कराइए। उसके बाद हम पहले लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी का बैलेंस होता है सीआर, जब उसको ट्रांसफर किया जाएगा तो डीआर हो जाएगी। एंट्री पोस्ट होगी लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय लायबिलिटी। अब हमें पता है लायबिलिटी में क्या क्या जाएगा। देखो क्रेडिटर जाएंगे, पार्टनर्स की कैपिटल जाती नहीं है। तो पहले देखो हमने यहां पे लिखा बाय क्रेडिटर, ये दे रखे 20,000 की। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो पीवीडी था 1800 का, इसको भी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बाय पीवीडी, बाय पीवीडी 1800। तो पहले तो हमने ये वो काम किया है जो बैलेंस शीट थी उसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर, यानी कि असेट्स को ट्रांसफर किया है और लायबिलिटी को। पहले दो काम करें और इन्हीं से एंट्री बनती है। पहली एंट्री बनी है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू असेट्स, असेट को ट्रांसफर करने की, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री पोस्ट करिए लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो बाय लायबिलिटी। दो बात समझ आ गई अच्छे से। अब अपन इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहले इन्होंने पॉइंट जो दे रखे हैं वो असेट्स को सोल्ड करने के लिए बोला है। तो देखो पॉइंट पढ़ते क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है कि स्टॉक को इन्होंने 45,000 पर रियलाइज करा है, मशीनरी को 20% लेस देन पर किया है, डेटर को 35,000 पर किया और लैंड एंड बिल्डिंग को 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, दोनों पॉइंट आए, लेस देन का भी आया, मोर देन का भी आया। मोर देन वाला तो ये रहा और लेस देन वाला है मशीनरी वाले पॉइंट। आगे का नहीं समझ में। हमें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को जज नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कितने रुपए में हमारी असेट रियलाइज्ड हो रही है। ठीक है, जब हमारी असेट रियलाइज्ड होगी तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करेंगे। अब सारा काम किसके थ्रू होगा, रियलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि अपन ने तो असेट्स को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया और लायबिलिटी को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। जब अपन असेट्स को रियलाइज करेंगे, रियलाइज मतलब सोल्ड करेंगे, पैसा आएगा फर्म के पास, एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। ये आएगा पैसा किससे, असेट्स को सोल्ड करने। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिखा बाई बैंक, अच्छे से समझना इस बात को। ये बाई बैंक लिखा, अंडरलाइन करी। बाई बैंक अंडरलाइन करने के बाद देखा कौन कौन सी असेट्स आपने बेची। तो देखो मैं यहां पे अंदर लिख रहा हूं, जैसे स्टॉक है 45,000 का हमने सोल्ड कर दिया, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, स्टॉक। उसके बाद मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी थी कितनी की, 40,000 की, 20% लेस देन करिए, 40,000 का 20% निकाला 8,000, इसका मतलब 30,000 में हमने ये बेच दी। मशीनरी आ गई 32,000। ठीक है, दो पॉइंट अच्छे समझ में। उसके फिर इसमें लिखा हुआ है डेटर 35,000 पर रियलाइज हुए हैं, हमने यहां पे लिख दिया जी डेटर 35,000। ठीक है, 3 पॉइंट। उसके बाद इन्होंने हमसे बोला लैंड एंड बिल्डिंग को 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू पे बेचा गया। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की, 30,000 मोर देन है, इसका मतलब 1,50,000 पे इसको सोल्ड करा है, 1,50,000।
ठीक है, ये 4 असेट थी, चारों की चारों हमने सोल्ड कर दी और ये जो अमाउंट है वो हमने बैंक में लिख दिया। ठीक है, इसको अपन टोटल करेंगे कितना आ रहा है और लिखना है आपको इसी तरीके से ही रियलाइजेशन में। ठीक है, तो 45,000 प्लस करेंगे इसमें 32,000 प्लस करेंगे इसमें 35,000 और प्लस करेंगे इसमें 1,50,000, तो ये आ रहा है आपका 2,62,000 में हमने इसको सोल्ड कर दिया। तो ये हो गया टोटल असेट जो हमारी सोल्ड हुई है वो 2,62,000 में हुई है। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं लायबिलिटी को पेमेंट कराने की। लायबिलिटी को पेमेंट कराने के लिए देखो इसने बोला क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, मतलब 5% कम पर हमने क्रेडिटर को पेमेंट कराया। क्रेडिटर है 20,000 का 5% निकालेंगे 1,000 होता है, 19,000 का पेमेंट किया है। तो ये भी हमें रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गई? हमने यहां पे लिखा टू बैंक, ठीक है, यहां पे लिख दिया क्रेडिटर पेड, ठीक है, 19,000 का। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? उसके इसमें लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस में 1200 के। जब हम रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस करेंगे तो एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, इसका मतलब वो एक्सपेंसिव फर्म ने पेड किया है। ठीक है, अगर पार्टनर पेड करेगा तो इंफॉर्मेशन होगी। अब यहां तो ऐसा है नहीं है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, ये एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, 1200। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई? 2 पॉइंट हो गए, कोई दिक्कत इसमें परेशानी? अब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। अब यहां पे एक पॉइंट समझना अच्छे से। अगर मान के चलते हैं यहां पे लायबिलिटी साइड और भी कोई लायबिलिटी होती, या लायबिलिटी साइड और भी कोई लायबिलिटी होती और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब वो लायबिलिटी हमें क्या करनी है? पेड करानी है। बात समझ में आ गई? उस लायबिलिटी को हमें क्या कराना है? पेड। तो अभी यहां पे तो कुछ ऐसा है नहीं, क्रेडिटर थे, क्रेडिटर पेड करा दिए और हमारे को रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के बारे में कही थी वो पेड करा दिया। लेकिन अगर और कोई लायबिलिटी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, तो लायबिलिटी आपको पेड करनी पड़ेगी बुक वैल्यू पे। ये ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब अपन इसका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं कितना आ रहा है। तो देखो 2,62,000 प्लस करा 1,800 और प्लस करा हमने 20,000। ये जो टोटल इधर का आ रहा है, यहां आ रहा है 2,83,000। सुन लो एक बार इसको, 2,83,800। ठीक है, ये आ रहा है 2,83,800। इसमें से अपन इसको लेस कराएंगे, माइनस 40,000, माइनस कराएंगे 54,800, माइनस कराएंगे 40,000, माइनस कराएंगे इसमें 1,20,000, माइनस कराएंगे 19,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 1,200। तो ये अपना आएगा 8,800 का प्रॉफिट आ रहा है, यानी रियलाइजेशन का सीआर बैलेंस ज्यादा है। तो रियलाइजेशन में जब प्रॉफिट होगा, एंट्री क्या पोस्ट होगी? सुन लीजिए, जब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट के केस में तो यहां पे लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 3, इसमें 2 पार्टनर ए और बी, ए और बी कौन से रेशियो में? 3:2 में। हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,83,800। तो 8,800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये आएगा 5280 ए का, और डिवाइडेड बाय, और इसका आएगा 3520। ये इसका आ गया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये हमने एंट्री पोस्ट कर ली रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है 8,800 का। ये इसका रियलाइजेशन अकाउंट। पहले एसेट ट्रांसफर करी, फिर हमने लायबिलिटी ट्रांसफर करी, फिर हमने असेट्स को सोल्ड कर दिया, फिर हमने लायबिलिटीज का पेमेंट करा दिया, और फिर उसके बाद हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करा दिए। उसके बाद जो भी इसका प्लस माइनस करने पे हमें पता चली कि रियलाइजेशन में 8,800 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंट्री पोस्ट कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस होता है, रिवर्स एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ गई? यहां तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, तो ये अपना हो गया जी रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप कि ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका प्रॉफिट लिख लेते हैं एक बार। ए का 5280 और जो बी है उसका है 3520। अब इसका देखना कैपिटल अकाउंट, इसको अच्छे से देखना, फिर उसके बाद बनाएंगे इसका कैश एट बैंक अकाउंट। ठीक है ना? अब देखिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी उसी तरीके से बनेगा जैसे अपन लोगों ने और चैप्टरों में पढ़ा है। कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट में, डेथ में, एडमिशन के केस में। अब देखो एक बार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो इसको, 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। ठीक है, अब देखो ये कैपिटल अकाउंट भी हमें सेम ही करते हैं,
जैसे हम लोग करते हुए हैं। सबसे पहले हमें ना बैलेंस को ट्रांसफर करना है। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर होगा जैसे अपन ने सारे चैप्टर्स में करा है। यहां पे लिखा अपन ने सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस दे रखा है 1,50,000 का और बी का बैलेंस दे रखा है हमको 90,000 का। ठीक है, ये अपन ने कर दिया ए और बी का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पॉइंट आगे समझ में। अच्छा, उसके बाद हमारा कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है उससे ट्रांसफर करते हैं। और जैसे वहां पे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे, लॉस ट्रांसफर करते थे, या रियलाइजेशन का करेंगे। रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है बाई साइड जाएगा, लॉस होता है तो टू साइड जाएगा। तो हमने यहां पे लिखा बाय रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में 5280 आया था इसका प्रॉफिट और इसका आया था 3520। ठीक है, ये अपन ने कर दिया इसके प्रॉफिट को ट्रांसफर। ठीक है, और कोई लॉस वगैरह है नहीं है। ठीक है, इसमें और कोई चीज नहीं है जो हमको करना, तो हमने सारी की सारी चीजें इसमें कर दी। ठीक, अब इसमें होता क्या है, जैसे आप लोग तो क्या करते थे जब एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ का चल रहा था तो यहाँ पे कैरेट डाउन निकाला करते थे। अब नहीं निकालना क्योंकि फर्म का तो दी एंड है, बैलेंस शीट बनेगी नहीं, कुछ होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनका पेमेंट करा देंगे आगे करने से। अब हम इनका कराएंगे पेमेंट। अब जरा देखो कैसे, यहां लिखेंगे हम टू बैंक। अब ये अकाउंट क्लोज होगा, इसको ढंग से देख लेना एक बार। ठीक है, टू बैंक। हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। ए का देखो 1,50,000 प्लस करेंगे 5280, ये आ रहा है इसका 1,55,280। तो यहां पे लिख देंगे 1,55,280, ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बी की बात कर लेते हैं 90,000 और प्लस करेंगे इसमें 3520। ठीक है, इसका आ रहा है 93,520, तो इसको भी यहां पे पेमेंट करा देंगे 93,520 का। ठीक है, यहाँ टोटल लिख देंगे 1,55,280 और यहाँ पे लिख देंगे 93,520। ये हमने पेमेंट करा दिया टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू बैंक। क्यों? क्योंकि ये हो रहा है फर्म का डिसोल्यूशन। अब यहाँ पे हम कैरेट डाउन तो निकालेंगे नहीं क्योंकि फर्म का दी एंड हो रहा है, तो आगे बैलेंस शीट थोड़ी बनेगी जो इनका कैरेट डाउन रखेंगे। तो हमने क्या करा, इनको टोटल करा, रियलाइजेशन का डाल दिया, कराने के बाद जो इनका फाइनल पेमेंट बनता है वो हमने करा दिया। आ रही कहानी समझ में, ये फाइनल पेमेंट करा दिया। ये क्वेश्चन इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फुल व्यवस्था है, बताएंगे आगे वाले क्वेश्चनों में। यहाँ पे तो क्या पैसे की फुल व्यवस्था है, इसीलिए यहाँ पे टू बैंक लिख दिया। और अभी तुम देखना कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे इक्वल आएगा। ठीक है, ए को इतना पेमेंट कराना है, बी को इतना कराना है, कैरेट डाउन नहीं निकालते यहाँ पे। ठीक है, ए को पेमेंट कराना है 1,55,280 का और बी को पेमेंट कराना है 93,520 का। ठीक है, अब इसको देखना किस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट इसका। यहां पे लिखा कैश एट बैंक अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट देख लीजिए। पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखो कैश एट बैंक का बैलेंस जो दे रखा है 7,000, यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। बात आ गई अच्छे समझ में, पहला पॉइंट। उसके बाद आपने असेट्स को बेचा था, 2,62,000 का टोटल था। एंट्री पोस्ट हुई थी बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन। ठीक है, 2,62,000 असेट्स को बेचने से आए थे। बात समझ में आ गई। 2,62,000 अभी एंट्री करी थी, इन सबको ऐड करने पे 2,62,000 आया था, रियलाइजेशन में डाला था। उसके बाद हमने लायबिलिटी का पेमेंट कराया था। जब हमने लायबिलिटी का पेमेंट कराया था, एक तो 19,000 के क्रेडिटर पेड कराए थे और हमने 1,200 रुपए के एक्सपेंसेस पेड कराए थे। एंट्री क्या पोस्ट करी थी, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक, तो बाय रियलाइजेशन। ठीक है, तो रियलाइजेशन में एक तो आ जाएगा 19,000। ठीक है, और एक और लिख देते बाय रियलाइजेशन, ये तो था क्रेडिटर का। ठीक है, और ये था एक्सपेंसेस का 1,800 रुपए। हम चाहे तो उसको दोनों को ऐड करके यहां पे लिख सकते हैं 20,800। ठीक है, 19,000 का तो उसका था क्रेडिटर का और 1,800 रुपए के रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, नहीं 1,200 रुपए के। ठीक है, 1,200 रुपए के थे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमने लिख दिए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ये पोस्ट कर दिया। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। कैपिटल अकाउंट में अभी अपन एंट्री पोस्ट करके आ रहे हैं। पार्टनर्स की कैपिटल में टू बैंक आया था। जब पार्टनर की कैपिटल को रिटर्न किया जाता, अब लौटाना पड़ेगा, जो भी पैसा बच रहा है वो दे दिया पार्टनर को। एंट्री पोस्ट करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक, तभी तो टू बैंक आया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने उनकी कैपिटल का अकाउंट पेमेंट कर दिया। ए को तो कराया हमने 1,55,280 का और हमने बी को कराया यहाँ पे 93,520 का। ठीक है, ये टोटल पेमेंट करा, इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। 93,520 1,55,280, तो ये आ रहा है आपका 2,48,800। ठीक है, ये टोटल हुआ है। ठीक है, ये हमने कर दिया। यानी कि देखो पहले तो बैलेंस लिखा, असेट्स को बेचने की एंट्री पोस्ट करी, सोल्ड करने की बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन।
लायबिलिटी को पेमेंट कराने की एंट्री पोस्ट करिए, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक तो बाय रियलाइजेशन। उसके बाद पार्टनर्स को की जो कैपिटल उसका पेमेंट करा दिया, कैपिटल अकाउंट में भी टू बैंक लिखा था अपन ने, एंट्री पोस्ट करी थी वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल। ये इसको करा है 1,55,280 का और बी को करा है 93,520 का। इनको ऐड करने पे 2,48,800 आया। दोनों साइड चेक करेंगे, अगर इक्वल आ गया क्वेश्चन सही है, ठीक है। कोई बैलेंस ना तो बचना चाहिए ना कम पड़ना चाहिए, ठीक है। देखो अब 7,000 प्लस 2,62,000, इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,69,000, ठीक है। माइनस कराएंगे इसमें से 19,000, माइनस कराएंगे इसमें से 1,200 और माइनस कराएंगे 2,48,800, निल हो गया, कुछ भी बैलेंस नहीं बचा। दोनों साइड का बैलेंस इक्वल है 2,69,000, 2,69,000 यहाँ पे ही है। और क्वेश्चन में तो कहता बैलेंस शीट का इक्वल आना चाहिए था, यहाँ नहीं है, तो लास्ट पॉइंट है कैश और बैंक बनाओ इक्वल आना चाहिए। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे कैपिटल पार्टनर की जितनी बनती थी उसका फुल पेमेंट हमारे पास अवेलेबल है फर्म के पास, तो उसने दे दिया। एंड क्योंकि एंट्री पोस्ट करी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक, और इसमें कुछ क्वेश्चन में था नहीं। इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य हमारा ये था सिर्फ एक तो जनरल एंट्री समझ लें और जो अकाउंट बनते हैं वो कर लें। अभी जैसे जैसे आगे आगे क्वेश्चन करेंगे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। अपन ने ये भी बता दिया था कि पेमेंट कई बार क्या होगा, पेमेंट कम पड़ेगा तो पहले क्या होगा, प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, फिर पार्टनर्स की कैपिटल से हो जाएगा, और फिर भी कम पड़ गया पेमेंट तो फिर हम लोग पार्टनर से मंगवाते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ ली थी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी पर्सनल असेट तक हिट होती है। इसमें अगर पार्टनरशिप में कोई लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया कि हमारे पास जो कुछ था फर्म के पास वो सब कुछ देने के बाद भी अभी रह रहा है, तो फिर पार्टनर्स की क्या होती है, पर्सनल असेट्स को हिट करते हैं, उसकी पर्सनल असेट से पैसा मंगवाते हैं, फिर पेमेंट होता है। लेकिन फर्क है, पर्सनल असेट्स में सिर्फ इतना होता है कि पर्सनल असेट जब किसी पार्टनर से मंगवाई जाती है तो पहले उसका जो पर्सनल जो भी कोई डेट होता है ना, पहले उसको माइनस करवाया जाता है। जैसे कोई पार्टनर है, उसकी असेट है पर्सनल 3-4 लाख की, 8-10 लाख की मान लो, और उसका कोई पर्सनल डेट है 3 लाख का, तो पहले वो 3 लाख का पर्सनल डेट चुकाएगा, फिर रहेगा 7 लाख रुपए, फिर वो आएगा फॉर्म में, पहले अपना पर्सनल डेट चुकेगा। बात समझ में आ गई? तो ये अभी आगे की कहानियां है। ये था क्वेश्चन जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में तो इसकी जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, और इस वाले में इसके नेसेसरी अकाउंट, जिसमें अपन ने एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है और उसके बाद अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और उसके बाद कैश एट बैंक बनाया है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।